मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डुमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन कर दें। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करें। अगर अनुकरणीय है तो जीवन में भी उतारें और मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें। मित्रों, इष्ट मित्रों के पास भी शेयर करें। अगर कोई विचारों में संशोधन की आवश्यकता है, कोई भी विशेष परिमार्जन करने की अनुभूति होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और मार्गदर्शन भी दें। मित्रों, मनुष्य का जो जन्म है वो श्रेष्ठ कुल में, श्रेष्ठ योनि में कहलाता है। और अगर मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करे तो देवता भी प्रसन्न होते हैं और जीवन का भी सदुपयोग होता है। मनुष्य से श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई भी प्राणी नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अंदर विवेक है, बुद्धि है, ज्ञान है, हर चीज़ का उपार्जन करने की क्षमता है और अन्य प्राणियों में ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं है। तो मित्रों, अगर मनुष्य को मनुष्य के रूप में बनना है तो श्रेष्ठ कर्म करना पड़ता है, विचारों का अवगाहन करना पड़ता है और जीवन में हर प्रकार के समय का सदुपयोग करते हुए जीवन निर्वाह करना पड़ता है। तब कहीं जा कर के मनुष्यता प्राप्त होती है। देवता सत्कर्म करने वालों को ही चाहते हैं, दुष्कर्म करने वालों को कभी नहीं चाहते, क्योंकि देवताओं का जो श्रृंखला है वो हमेशा ऊर्ध्वगामी की ओर अग्रसित होती है और देवताओं लोग भी मनुष्य योनि में अवतरित होने की धारणा रखते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म हर 84 लाख योनियों को भ्रमण करते हुए दिव्य मनुष्य जन्म मिलता है। और इसी जीवन में जो भी करें, जो भी समझें, देखें, अनुभव करें और जीवन में उसको अवतरित करें तो उसके हिसाब से जीवन की ढांचा तैयार होती है और मनुष्य जो है प्रफुल्लित रहता है। अगर कुंठित वस्तुओं को अपने जीवन में अनुसरण करते हैं तो दिव्य क्षमता जो है विकसित नहीं होती है। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ योनि में जन्म लिया है और सद्ज्ञान के आधार पर अपनी दिनचर्या, जीवनचर्या को प्रेषित करता है, जिसके माध्यम से जीवन का सदुपयोग होता है, समय का सदुपयोग होता है और अनमोल रत्न के रूप में अपने आप को इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ मानता है। अगर मित्रों हम देखें हर प्राणी को, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि कई किस्म के पशु हैं, जानवर हैं, सबका जीवन देखें तो उससे बेहतर है, श्रेष्ठ है मनुष्य जीवन। मनुष्य को मनुष्यता प्राप्त करने के लिए ईश्वर ने विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है अपना परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और आने वाले भविष्य का संशोधन करके स्वागत भी करता है और समय का सदुपयोग करते हुए जीवन को निर्वाह करने में अहम भूमिका निभाता है।
तो मित्रों, देवताओं की कथन है कि मनुष्याभरणम रूपम, रूपस्याभरणम गुणः, गुणस्याभरणम ज्ञानम और ज्ञानस्याभरणम क्षमा। मनुष्य का गहना रूप है, रूप का गहना गुण है, गुण का गहना ज्ञान है और ज्ञान का गहना क्षमा है। अगर ये सभी भाव व्यक्ति के अंदर मौजूद है, मनुष्य जो है रूप से युक्त होने पर ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान से युक्त होने पर क्षमा के अधिकारी बनता है और क्षमा के साथ साथ में श्रेष्ठ जीवन को अवतरित कर लेता है। तो मित्रों, मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए, श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने के लिए गायत्री मंत्र ही एक सर्वश्रेष्ठ आधार है, जिसके माध्यम से जीवन के जो परम लक्ष्य है उसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुवः, ओम सह जोम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बन्धनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविरतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय और हितैषी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण रत्न है, सुविचार है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ नहीं। बहुत ही अनमोल है। देवता सत्कर्म करने वालों को ही चाहते हैं। इसका स्पष्ट आशय यही है कि जो मानवोचित कार्य करता है, ईश्वरीय उद्देश्य के लिए जीवन यापन करता है, देवताओं की कृपा उसी पर होती है। देवता सोते हुओं को घृणा करते हैं। देवताओं की घृणा का अर्थ है जीवन की सारी दिव्यताओं से वंचित हो जाना। संसार देवत्व से वंचित व्यक्तियों के लिए नहीं है। ऐसे असुर प्रवृत्ति वाले लोग इस धरती की गोद से शीघ्र ही उठा दिए जाते हैं। उस समय तक भी जब तक उन्हें प्रकृति द्वारा बुहार नहीं दिया जाता, उनके लिए शोक संतापों में जलने के सिवाय और कोई अधिकार नहीं रहता। प्रमाद, आलस्य और अज्ञान त्याग कर जागरण का वर्ण करो, प्रकाश और पावनता की ओर बढ़ो, जिससे कि मनुष्यता की सिद्धि हो और आत्मा का कल्याण। मित्रों, यह दिव्य जागरण हो किस प्रकार? इसका सरल सा उपाय यही है कि अपने वास्तविक स्वरूप में विश्वास किया जाए, अपने को उस परमपिता परमात्मा का पुत्र और प्रतिनिधि अनुभव किया जाए, अपने प्रति हीनता, क्षुद्रता और निकृष्टता की सारी भावनाएं
निकाल फेंकी जाएं। ऐसा करते ही आत्मा में सन्निहित प्रकाश का निर्झर फूट उठेगा। सारा जीवन दिव्य चेतना से भरकर जाग उठेगा। अपनी विशालता, व्यापकता और सुंदरता का बोध होगा। चारों ओर आनंद और अमरता का आभास होने लगेगा। जीवत्व से ईश्वरत्व की ओर प्रगति होने लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होने का प्रयास करेंगे। सादर नमस्कार।